शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनम् सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं सोफा लगा है आपके लिए, बैठिए। हरि
संत हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। सादर शिव प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, आज के आनंद की, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की, श्री तीर्थराज प्रयाग की, बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की, नमः पार्वती पदय हर हर महादेव। आइए हम सभी कथा के तृतीय दिवस यानी तीसरे सत्र में
वस्त्र दे करके सम्मानित कराएंगे। दूसरे हमारे जो अतिथि हैं जी के सहयोगी हैं श्याम सुंदर विश्वकर्मा जी, छोटे भाई मीडिया से हैं, जो मीडिया देखते हैं, इनको भी यज्ञ समिति से स्वागत वंदन अभिनंदन है। आवे और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेने का काम करें। हमारे छोटे भाई शिवम पटेल जी, युवा तुर्क नेता समाज सेवी हमारे क्षेत्र के, शिवम पटेल जी को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आवें और कथा व्यास पर विराजमान अगले हमारे जो बीच में हैं विजय गिरी जी, जो मंडल के महामंत्री हैं हमारे नगवा मंडल के, युवा साथी विजय गिरी जी, आपको यज्ञ समिति की तरफ से स्वागत वंदन अभिनंदन। सब पंडाल में आए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आप कथा मंच पे आवे, व्यासपीठ पे विराजमान हनुमान जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन यज्ञ समिति की तरफ से है, लेकिन गुरु महाराज जी से आकर के आशीर्वाद लेने का काम करें। इस तरह से जो हमारी परंपरा रही, अपने भाव में अपने भाषा में हम लोग निर्वहन कर रहे हैं। और जो भी दूर दराज से माताएं बहनें, छोटे छोटे बच्चे, भाई बंधु, जो लोग भी आए हुए हैं, यज्ञ समिति की तरफ से आप लोगों का स्वागत वंदन अभिनंदन है। ये कथा का तीसरा दिन है। हमारे जो कथावाचक हैं गुरु महाराज, और आप लोगों को एक सूचना दे दूं कि गुरु महाराज जी का यह जो प्रवचन आप लोग सुन रहे हैं यहाँ, इसको YouTube चैनल पर भी जाकर के अगर आप लिखेंगे YouTube चैनल पे कि श्री दिलीप कृष्ण भारद्वाज लिखेंगे, तब तक इनका आ जाएगा और उसको क्लिक करेंगे तो प्रसारण आपको शुरू हो जाएगा, प्रवचन सुनने लगेंगे आप लोग। और आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां भी जाएंगे गुरु महाराज जी मिलेंगे। लेकिन थोड़ा इधर के लिए सरल है यूट्यूब, तो उस पर भी आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। इसलिए मैं गुरु महाराज जी से बड़ी आदर के साथ आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि कथा का कारवां आगे बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद। श्री राधे राधे। हृदय से आपका साधुवाद आदरणीय संचालक महोदय जी। आइए एक चार पंक्तियों के साथ पहले वाणी को थोड़ा परमात्मा के चरणों में जोड़ने का और शुद्ध करने का प्रयास किया जाए, फिर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। तो राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। चर्चा घर घर में होगी तेरी, चर्चा घर घर में होगी तेरी, चर्चा घर घर में होगी तेरी, चर्चा घर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, वो जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। जय हो।
रवि जब मकरस्थ होता है तो पूरे संसार के लोग प्रयाग की ओर जाते हैं। जीवन में प्रयाग बन जाना ही जीवन की यात्रा का मूल लक्ष्य है। इस पर पूर्व में चर्चा हो चुकी है। अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में केवल मात्र एक चौपाई के द्वारा, चाहे वो मार्गदर्शक, गार्जियन, राम कथा रस रसिक, राम कथा के भक्त, समिति के पदाधिकारीगण एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से चलकर आए हुए सुंदर हमारे राघव सरकार के लीला चरित्र के रसिया अथवा माताएं, सभी को मैं यह व्यासपीठ सिय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुगबानी के आधार पर आपको प्रणाम करते हैं और सीधे कल के आगे कथा विषय में प्रवेश करते हैं। कल हम लोगों ने एक पाठ पढ़ा था कि चाहे वो स्वयं सती ही क्यों न हो, जिनके जीवन में कथा का रस नहीं बरता, जिनके कामनों में बाबा ने तो कह दिया अहि भवन समाना। अहि माने सांप, जैसे सांपों की बील होती है ना, सांपों का घर अहि भवन, मानो आपका कान सांपों का घर मात्र है। इसलिए जिनके भी जीवन में कथा की उपेक्षा हुई, उनके जीवन में व्यथा बहुत तीव्रता से बढ़ जाती है। और कल इसी कारण से मानो कथा महात्म का ही भाव रहा होगा पूज्यपाद अगस्त्य ऋषि का, क्योंकि ये भरद्वाज को सुना रहे हैं। कल भरद्वाज कौन है? भरद्वाज प्रयाग में रहने वाले एक ऋषि हैं जिनके पास 8 गुण है। उन 8 गुणों में सबसे प्रधान है, भक्तों ने पूछा 8 गुण कौन कौन सा है? तो कहते हैं तापस, वो तपस्वी है। 1 गुण इसके लिए गाए जा रहे हैं 1,97,556 वर्ष 7 माह कुछ दिन। मैं नहीं कह रहा हूं, नासा ने कहा, जो अन्वेषण का एक संस्था है। अभी जब पुल पर बात हुई तब की सारी बातें आप जानते हैं। इसलिए ये आज से नहीं, माघ में सीधे ये नहीं कह दिया कि कलयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग। सीधे सीधे कहा रवि सूर्य जब मकरस्थ होता है, तीर्थपति आव सब कोई, साधु संत हंस परमहंस सब आके वहां अपने अपने वर्ष भर की विद्याओं के किए गए अन्वेषण के जो विशेष चीजें हैं, जो सृष्टि को संचालित करने में सहयोग प्रदान करेंगे। जय हो। ये है हनुमान जी का स्वरूप। एक गदे से नहीं तृप्त है, एक हाथ में भी त्रिशूल जैसा और कंधे में भी आवश्यकता पड़ी तो दोनों हाथों से। बहुत सुंदर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हम लोग हर 15 से 20 मिनट में भजन करते हैं, तभी मंच पर और आसपास गतिविधि होगी तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा रस भाव में चले। तो ये भरद्वाज जी का परिचय कराते हुए अष्टगुण में कहते हैं, अरे भरद्वाज मुनि बचहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बचहि प्रयागा, जिन्हें राम पद यति अनुरागा, जिन्हें राम पद यति अनुरागा, तापस समय रम दया निधाना,
आगे बढ़ो। राम जिन्हें राम पद अति अनुराग, राम के चरणों में भक्ति रखने के कारण कहा आगे बढ़ो। तापस तप के कारण कहा आगे बढ़ो। नियम यम के कारण कहा कि आगे बढ़ो। असंयम तापस दम सम यम दया, ओहो दया का भाव रखते होंगे इसलिए गाए जा रहे। हो जाए मेरा हुआ कि नहीं, फिर मैं वही कह रहा हूं। ये भाव का विषय नहीं है, वही कल का विषय कि टिकट देने वाला कलकत्ता गया है कि नहीं गया है महत्व का नहीं है, लेकिन उसके द्वारा दिए गए टिकट से आप कलकत्ता पहुंचेंगे इसकी गारंटी है। इसलिए जो परमार्थ का पथ है, जो परमार्थ दूसरे के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, सृष्टि के लिए जीता है, समष्टि के लिए जीता है, माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्याः के लिए जीता है, माँ भारती के लिए जीता है, राष्ट्र देवो मोह के लिए जीता है, समग्रता के संस्कृति के लिए, अपने सनातन बिंदुओं के लिए, अपने मान बिंदुओं के लिए, अपने गंगा गायत्री के लिए, अपने गौ माता के लिए जीता है, वही गाया जाता है। और वह जीने का काम अगस्त ऋषि भरद्वाज को सुना रहे हैं कि हे भरद्वाज, कल इसी पंडाल में बताया ना कि बाबा ने विवाह तो कर लिया। कल हम लोगों ने चौपाई पढ़ी थी, प्राणी गहन जब कीन महेशा ही हर से तब सकल सुरेशा। सारे देवता प्रसन्न हो गए, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, सारे ऋषि मंडल वेद मंत्र बोल रहे हैं, जय 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 शंकर सुर करहि। तब मां पार्वती और भगवान शिव की जय जयकार। भगवान शिव ने कहा ठीक बात है, क्योंकि कल बार बार पूछा था, जब पृथक पृथक किन्न प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा, जब भोले बाबा प्रसन्न हो गए तो पूछा, क्या पूछा होगा, मेरा विवाह क्यों चाहते हो, मैं शादी करूं न करूं, तुम इतने परेशान क्यों हो देवताओं, कहूं अमर आए के ही हेतु, हे देवता तुम्हारे आने का कारण क्या है। सभी देवता आपस में देखने लगे एक दूसरे को क्या बताना चाहिए, तो सब लोगों ने संगोष्ठी करके बताया होगा, वैचारिक ऐक्य होकर बताया होगा, हे महादेव बात कुछ और नहीं है। अब ये नहीं बता रहे कि तारकासुर परेशान कर रहा है, तारक असुर भय होते हैं काला, क्या कह रहे हैं, निज नयन देखा चाहे नाथ तुम्हारे विवाह। अपनी आंखों से आपकी शादी नहीं देखा ना, आप आदिदेव है ना, महादेव है ना, स्वयंभू है ना, इसलिए आप अपनी आंखों से आपकी शादी देखना चाहते। प्रसन्न हो गए, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। विवाह उत्सव मनाया गया, कल हम लोगों ने भी पंडाल में मनाया, लेकिन वो लंबे तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े, क्योंकि कल जब श्रृंगार हो रहा था तो बाबा ने कहा था कि भाई देखो, चिता की भस्म लपेटने लगे, कोई कुछ लपेट रहा है, भक्तों ने कहा चिता की भस्म क्यों लपेट रहे हो, कहा इसलिए क्योंकि ये भाई यही जीवन का अंतिम सत्य है। कोई गया काली नागिन भी आई थी, कानों में डालने लगे, अरे काली नागिन क्यों डाल रहे हो, बाबा ने कहा चिंता सापिन को नहीं खाया, कहीं जग जाहि न व्यापी माया, इसलिए माया रूपी नारी लेने जा रहा हूं, तो निश्चित रूप से चिंता रूपी सापिन को बांधना पड़ेगा ना। कोई गया लाकर के बढ़िया सुंदर बाघंबर पहना, बाघंबर क्यों पहनते हो, जिया जी जालान है, बड़े सुंदर सुंदर वीआईपी के विमल के सूट पहनो, कहा नहीं 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 मैं बाघंबर पहनूंगा। कहा क्यों, कहा बाघंबर उपासना का, साधना का है,
ये प्रतीक है। बाघ ही एक ऐसा प्राणी है जो जीवन में शेरनी के पास केवल एक बार जाता है पुत्र उत्पत्ति के लिए। इसलिए मैं वासना के लिए विवाह नहीं कर रहा हूं, उपासना के लिए कर रहा हूं। कोई आया त्रिशूल पकड़ा दिया, त्रिशूल क्या करोगे? वहां मार करने की शादी करने जा रहे हो। कहा दुनिया में 3 ही शूल है हर व्यक्ति के पास, एक देवताओं का ऋण, एक समाज मां वसुंधरा का ऋण और एक माता पिता का। ये तीनों शूल हमारे सामने होने चाहिए, हमें याद होने चाहिए जीवन में, इसलिए त्रिशूल लेके जा रहा हूं। कोई डमरू, लंबा श्रृंगार, कल की चर्चा है। और ये मैंने ने अंत में जो कहना चाहता हूं, नंदी पर बैठ गए और नंदी पर जब बैठे तो लोगों ने कहा अरे घोड़े से जाते, बैल पे क्यों जा रहे हो? कहा मैं बैल से ही जाऊंगा। कहा क्यों? कहा घोड़ा काम का प्रतीक है। जब ठाकुर की बारात जनकपुर के लिए जाने लगी तो वाज काम सीधे घोड़े के लिए बाबा ने लिख दिया, इसलिए घोड़ा काम का प्रतीक है और बैल धर्म का प्रतीक है। मैं कोई वाइफ लेने नहीं जा रहा हूं, मैं धर्म पत्नी लेने जा रहा हूं, इसलिए धर्म रूपी बैल पे चढ़ के जाऊंगा, इसलिए नंदी पर गए। बड़ी सुंदर चौपाइयां आ रही हैं। 4 चौपाई बड़ी प्यारी है। आज कथा के प्रारंभ में गा लीजिए। प्रभु के श्रृंगार, भोलेनाथ के श्रृंगार की है। क्या है? अरे शिव ही संभोगन करे श्रृंगारा, शिव ही संभोगन करे श्रृंगारा, जटा मुकुट ही मोर सवारा, जटा मुकुट ही मोर सवारा, कुंडल कंकण पहिरे प्याला, कुंडल कंकण पहिरे प्याला, धन विभूति बन के हरिशाला, धन विभूति बन के हरिशाला, इसलिए धर्म पत्नी लेने जा रहे हैं। इसलिए धर्म के तीर्थ यात्रा पर निकल गए। लंबे समय काला काला क्या दिखाई दे रहा है चंद्रमा में? सबसे पहले राजा से प्रश्न किया जाएगा ना। राजा माने सुग्रीव जी। सुग्रीव जी ने बताया, मैं बताऊं? हाँ बोलिए। कहा सभी के मनों का जो चंद्रमा मनसो जातक चक्षुहो सूर्यो जायत, चंद्रमा मन का देवता है। सबके मन की जो कलुषता है, मलिनता है, वो अपने अंदर ले लेता है, वही काली मां। अच्छा, बहुत सुंदर, सब बता रहे हैं। अंगद जी ने कहा मैं बताऊं? कहा हाँ बताइए। कहा वो ना ये चंद्रमा बड़ा वो है, वो इंद्र के साथ गया था, किष्किंधा में ही बता दिया था। कहा क्या बताया था? कहा सुग्रीव ने जब पोटली खोली थी
वो राम राम हा राम पुकारी हमें ही देख दीन्हे थी पटडारी कहकर सुग्रीव ने दिखाया था। तो आप आभूषण दे करके रो रहे थे, जब आप तड़प रहे थे ठाकुर, उस समय आपने कहा कि देखो ये सीता के ही तो है ना। तो हमने कहा था ना जाना मैं क्या जानूंगा, कहा ना जाना मैं केवरम न कुंडलम, न मैं कुंडली जानता हूँ न केवूर जानता हूँ। कहा मैं तो पग के अगर कोई आभूषण दिखाइए तो शायद मैं तो माँ के चरणों में ही बताऊं। कहा हाँ बताइए। हनुमान जी कौन है? शंकर स्वयं केसरी नंदन, ग्रह में रुद्र है महाराज। कहा मैं बताऊं, कहा बताइए। थोड़ा बैठ गए होते भजनों में आते ऊपर, चलिए अब आ गए हैं तो आप कहेंगे कि महाराज जी डांटते हैं। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। आराम से हर 15 से 20 मिनट में भजन होता है, उसी में आना चाहिए। अब कहाँ थे, क्या चल रहा था, गए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। हनुमान जी ने कहा कि सच तुम्हारे प्रिय दास, चंद्रमा आपका बहुत प्रिय दास है। आपने ही तो कहा था ना कि जिसको